सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमारे पिता हैं, हमारी माता है, हमारे सच्चे बंधु भाई हैं, सच्चे सखा मित्र हैं, सच्चे दोस्त हैं। ये हमारा धन है, ये हमारी पूंजी है। इसको भूलकर हमने असंग जन्म इस काल के लोक में बहुत दुख उठा लिए। ये प्रत्येक युग में आते हैं और हमें समझाने की चेष्टा करते हैं, तुम इस लोक के वासी नहीं हो, ये लोक अच्छा नहीं है। इस पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति देखता है सुखी नहीं है। हम एक दूसरे को सुखी मान रहे हैं कि वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है। 24 घंटे टेंशन में रहता है यहाँ प्राणी। टेंशन हो, काइंड ऑफ टेंशन कुछ भी हो सकती है, पर सुख नाम की चीज नहीं। लेकिन हम अभ्यस्त हो गए और मजबूर हो गए। अब हम करें तो करें क्या, पता नहीं था। फिर भी हमारी आत्मा ये मानती थी कि कोई शक्ति है जो सुखी करती है, दुख दूर करती है। परमात्मा के लिए हम जगह जगह जाते रहे, जाते हैं अभी। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई पहाड़ों पर, किसी धाम स्थान तीर्थ पर। किस लिए जाते हैं? सुख प्राप्ति के लिए जाते हैं। भगवान मिले और सुख दे, धन दे। धन पर दो रोटी तो चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हम आज तक ये वस्तु की आशा करते रहे, इन वस्तुओं की, ये 7 जन्म नहीं मिल सकते। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में यही बताया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, यानी अविनाशी लोक, अमर लोक, सत्य लोक को प्राप्त होगा, जहां पर परम शांति है। यहां भी सुखी होगा, परलोक भी तेरा सुख में होगा। बच्चों, दुखाल्य बताइयो, गीता अध्याय 8 श्लोक 15 में स्पष्ट किया है कि इस दुखालय, दुख के घर, इस पृथ्वी लोक 21 ब्रह्मांड से निकलने के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता पड़ती है। आपको कति क्लियर कर रखा है कि कबीर साहब के अतिरिक्त या उनकी प्यारी आत्मा संत जन जो उनसे रूबरू हुए, उनका साक्षात्कार जिन्होंने सतलोक में किया, और तथा मेरे पूज्य गुरुदेव जी के अतिरिक्त कोई भी सतगुरु पृथ्वी पर नहीं रहा। और उनकी कदर नहीं करी जिन्होंने हमारे को सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान बताने की चेष्टा की। क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो बात कह रहे हैं ये गीता वेद पुराणों में नहीं है। ये हमारे को मिसगाइड किया हुआ था, भ्रमित कर रखा था। क्योंकि हम जिनको विद्वान समझा करते थे, संस्कृत बोलते थे धारावाहिक, तो हम उनसे इतने प्रभावित थे कि भगवान को भी रिजेक्ट कर दिया 600 साल पहले जो आए थे। उनकी बातों को सुनकर कि ये अनपढ़ है, अशिक्षित है, और जो ये बातें कह रहा है बेप्रमाणित है, कोई शास्त्रों में नहीं, कोई वेदों में नहीं। और वो सब देख लेते थे ब्राह्मण लोग, पंडित,
ब्राह्मण कोई जाति से लिंक नहीं है यहाँ पर। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो भगवान से परिचित है। हम इनको परमात्मा से परिचित मानते थे, इसलिए इनको पंडित कहा जाता था, ब्राह्मण कहा जाता था। ये वास्तव में पंडित नहीं थे, लेकिन यह फीत लाग गई तो इसलिए कहना पड़ता है। ब्राह्मण थे और पंडित थे तो मेरे पूज्य गुरुदेव जी थे, वो भी इसी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है दास का, वो खुद भी आकर यूं कहा करते थे, मैं भगवान हूं भाई, सारी सृष्टि का रचने वाला हूं। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम नाम दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेवा। पर ये बात तो बहुत दूर की थी और बहुत कड़वी लगा करती थी, बड़ा दुख पहुंचता था और आज भी पहुंचता है। जो अनजान है उनको ये बातें सुनकर आज भी वो लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं उन बच्चों के साथ जो ये राह बताने की चेष्टा करते हैं। अब प्रश्न चल रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसकी पहचान कैसे करें? हमारे लिए वेद, गीता, ये हमारे ऑथेंटिक शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, स्पिरिचुअल हैं। इनसे ही तो पहचान होगी भगवान की, क्योंकि हम इनको भगवान के बारे में जानते थे कि इन भगवान की पूरी महिमा लिखी है। तो उस समय परमात्मा खुद कहा करते हैं कि वेद मेरा भेद है, मन्ना वेद के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमात्मा स्वयं कहा करते हैं कि ये वेद मेरी ही जानकारी रखते हैं, लेकिन इन वेदों में लिखे ज्ञान से मेरी प्राप्ति नहीं है। परमात्मा के इस वाक्य के लिए आपको बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को साकार बताता है, जैसे रामकृष्ण के रूप में अवतार धारता है, यानी जन्म लेता है। कोई कहता वो जन्म नहीं लेता, अजायत है, निराकार है, पृथ्वी पर नहीं आता। परमात्मा साकार है या निराकार है, पृथ्वी पर आता है या नहीं आता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछो। इति सिद्धों, वेदों में वो ज्ञान नहीं है जो भगवान के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। इसलिए संत गरीबदास जी ने कहा है, ऋग यजुः साम अथर्व, ये चारों वेद चितभंगी रे, सूक्ष्म वेद बाँचे साहेब का, सोहन सासत संगी रे। ये चारों वेद भ्रमित ज्ञान है, इनकम्प्लीट है, फिर उसको ढूंढने की थे। जब वो स्पष्ट कर दिया कि उसकी जानकारी किसी संत से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में यही कहा है कि वो परमात्मा तत्व ज्ञान से प्राप्त होगा। तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों के पास होता है। उस ज्ञान को भगवान खुद ही बोलता अपने मुख कमल से आके। बच्चों इतना क्लियर कर दिया आपके सामने। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि ब्रह्मण मुखे, यहां इन्होंने रंगा डाल दिया, ब्रह्म ने का अर्थ कर दिया वेद। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में यह लिखना चाहिए था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, इन्होंने लिख दिया वेद की वाणी में। वेद तो आप पर वाणी है, श्लोक है वो तो। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यानी उसके मुख से बोली वाणी में वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है, जन्म मरण मिटता है, सब पाप कर्म खत्म होते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से पूछ।
उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो बच्चों, इससे सिद्ध हो गया कि गीता के अंदर संपूर्ण आत्म ज्ञान नहीं है। उस परमात्म तत्व 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है, उसकी जानकारी गीता में नहीं है। उसकी प्राप्ति कैसे हुई, ये तो जानकारी है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है, परमाक्षर ब्रह्म है। अब जैसे यही कुरान के अंदर है, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पेशल नाम कबीर भी लिखा है कि कबीर है वो जिसका नाम कबीर है, उसने सारी सृष्टि रची, सब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, 6 दिन में सृष्टि रच गए। वो कबीर परमात्मा है, वो पाप नाशक है, वो सबका पालन करता है, सबका जन्म दाता है, उत्पत्ति करता है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इति सिद्धम कुरान में संपूर्ण दातम ज्ञान नहीं है और उस पर अक्षर ब्रह्म की जानकारी नहीं है। जैसे कुरान शरीफ बोलने वाले अल्लाह ने स्पष्ट कर दिया, वो परमात्मा कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर उसको भी नहीं है। वो भी संकेत करता है किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो। तत्वदर्शी संत 600 साल पहले खुद मालिक आए थे, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया अपनी अज्ञानता के कारण। इतने सुख दिए उस दाता ने, हमारे मुंह का थूक सूख जाता था। अपने घर पर हुए सुखों को दूसरे को बताते बताते, और सुनने वाले को एक पर भी विश्वास नहीं होता था, क्योंकि वो काम ऐसे थे जो उनके कदे नहीं सरे, जो श्रोता थे बहुत अच्छे सुनते थे। दूसरे कबीर साहब दानक दुल्हा शूद्र जाति 600 साल पहले जाति पाति छुआछूत चरम पर थी। तो यह सारी समस्या ऐसे अड़ी रही। बच्चों, अब कति सुलझ गया, स्पष्ट हो चुका है। कबीर नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूसरी बार। तो अब ये सुलझ तो ऐसा गया है, इस कलयुग में तो उलझ जाएगा नहीं। और फिर साथ में ये ऐसे प्रत्यक्ष ऐसे इंस्ट्रूमेंट उपकरण चल गए, हाथों हाथ देख लो इसमें स्पष्ट वीडियो के अंदर। अब कमी रहेगी तो आपकी और हमारी रहेगी, क्योंकि हम आदी हो गए इस गंदे लोक में इन दुखों को सुख मान रहे हैं। गर्मी यहाँ सतावे, सर्दी दुखी यहाँ करे, बारिश ज्यादा हो जा, फ्लड आ जा, घर छोड़ कर भाग जा, कीड़े मकोड़े की तरह पता नहीं कहाँ बैठना होगा। आज सब कुछ ठीक लग रहा है, सेकंड के अंदर पता नहीं क्या बिजली गिर जाए। तो बच्चों, उस परमात्मा की पहचान करनी बड़ी कठिन है, और आपको पहचान करती स्पष्ट शब्दों में हो चुकी है। आज आपको उस परम पिता के कलयुग में प्रकट होने के विषय में जानकारी शुरुआत करता हूं। गरीब ना सतगुरु जननी जने, उनका मान बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ना जाति नु ताप। सतयुग में सत सुकृत का तेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे मोती मानक बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। बच्चों, हम रोटी वही खाते हैं डेली, वही भोजन होता है, सब्जी का फेर बदल थोड़ा बहुत हो जाता है।
सही भूख लगे ना, रोटी सब्जी की जरूरत को ना, सूखी रुखी रोटी वो भी खा जाए इंसान। और जिस दिन वो खाना खाने में रुचि होती है, ऐसे लगता है कि ये तो सुबह भी यही था, शाम ने भी यही। ये नखरे तब होते हैं तो उसके शरीर में कोई रोग निकट है, उसको कोई रोग घेरने वाला है, तो उसका इलाज है। कहते कबीर पिछले पाप से हरिचर्चा ना बावे, और जैसे जबर के वेगते भूख विदा हो जा। तो इसी प्रकार जिनको ये लगे कि ये बहुत बार सुननी पड़ेगी, रोटी रोज खाते हैं, सुबह भी दोपहर भी शाम भी, अगर रुचि है उनमें, तो स्वस्थ हो, नहीं तो अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ व्यक्ति को रोटी भी कड़वी लगती है, लेकिन उससे भी कड़वी गोली खानी पड़ेगी, तब वो रोग कटेगा। तो इसलिए परमात्मा की चर्चा जितनी बार सुनो, वो उमंग न्यारी होनी चाहिए।